या मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत और कदूस नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने फिर से मुझे इस लायक समझा कि मैं होशाना प्रेयर सेंटर में खुदावंद के पाकलाम की खिदमत को कर सकूँ। और दुआ गो हूँ कि आज का पाकलाम आपकी ज़िंदगियों के लिए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से सीखेंगे वाई जीसस कम टू इन द वर्ल्ड, यानी कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। आज हम 4 पॉइंट्स पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। नंबर 1 पर जो हमारा पॉइंट है वो है कि यीशु मसीह खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से अबरानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका 10 बाब उसकी 5 और 6 आयत। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक़्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है ताकि ऐ खुदावन तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। आमीन। खुदावन के पाकलाम के परे और सुना जाने पे खुदावंत की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, अपने खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए। और खुदावंत के पाकलाम में हमने देखा है, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया। यानी कि यीशु मसीह अपने बाप से कहता है कि तूने कुर्बानी को और नज़र को पसंद नहीं किया, ना ही सख्तनी कुर्बानियों को और ना ही गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश हुआ, बल्कि तू एक बदन की कुर्बानी को चाहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेऐब बदन को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम क्या करें, नजात पाए। क्रिसमस का पहला मकसद यीशु का खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करना था। खुदा बाप की मर्ज़ी इंसान की नजात थी और यह नजात कफ़ारा कुर्बानी अदल का तकाजा करती थी, जिसे यीशु ने कबूल किया। अबरानियों 2 बाब उसकी 14 और 15। इसी तरह जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। जो खोए हुए हैं, जो अपनी राहों से भटक चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ढूंढने, उन्हें तलाश करने आया है ताकि उन्हें क्या करे, नजात दे सकें। खुदावंद यीशु ने ये बात उस वक़्त कही जब दौलत की हौस में खोए हुए एक शख्स ज़कई को नजात बख्शी, जो अगरचे दौलतमंद मुआशरे में मुकाम रखने वाला सरकारी मुलाज़िम था, मगर बातन में खोखला, तन्हा और बेचैन था। यीशु ने उसे नजात बख्शी, उसे दौलत की हौस की कैद से रहाई दी। बातन में तन्हाई की बजाय मसीह की अनमोल रफ़ाकत की रौनक बस गई और बेचैनी की जगह इत्मीनान और गहरी आसूदगी और शादमानी बख्श दी। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई के अंदर से आसूदगी को, बेचैनी को निकाल के उसके अंदर इत्मीनान और शादमानी को बख्श दिया, उसी तरह इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में से भी बेचैनी को निकाल के इत्मीनान की रूह बख्शने के लिए आया है। इसी तरह जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। यीशु मसीह हमें रूहुल कुद्दस से भरने के लिए आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 33 आयत निकाल। यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 33 आयत। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। यूहन्ना रसूल यहाँ पे कहता है कि जिसको मैं पहचानता नहीं उसने मुझे रूह से क्या किया है, बपतिस्मा दिया। यानी कि जो यीशु मसीह है वो ना सिर्फ हमें रूह से बपतिस्मा देता है, बल्कि वो रूह से हमें ममूर भी करता है। मसीह पर ईमान लाने वालों को रूहुल कुद्दस की ममूरी हमें फ़तेहमंद ज़िंदगी बख्शती है।
मसीह की गवाही के लिए दलेर करती है। कलाम की रूह हमारे तजर्बे में आती और हमें खुदा से भर देती है और उसकी अल्लाही रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक देती है। यीशु को दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा मकसद यीशु मसीह इंसान को रूह कुद्दस से भरना क्रिसमस का मकसद और निशानदेही करता है। यानी कि यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि यीशु मसीह हमें रूह कुद्दस से क्या करे, भर दे, क्योंकि रूह कुद्दस के बगैर हम तन्हा है। रूह कुद्दस हमारा हेल्पर है, हमारा मददगार है। वो एक मावन के तौर पर हमारी क्या करता है, मदद करता है। इसी तरह जो हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है वो है यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। यीशु मसीह हम आया कि हमें दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकें। बहुत से लोग हैं जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। ये तो एक आमद जो गुजर जानी है, लेकिन जो दूसरी आमद है यीशु मसीह उसके लिए हमें तैयार करने के लिए आया है। हमें उस दूसरी आमद के लिए तैयार करने की क्या है, ज़रूरत है। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह अपने बरगज़ीदा लोगों से कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी क्या रखो, ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं तो और फिर वो हमारे लिए जगह को तैयार कर रहा है ताकि आके हमें फिर वापस अपने साथ ले जाए। यीशु ने इस हवाला में फिर आने का इशारा दिया। ये उसकी दूसरी और जलाली आमद, ये मसीहियों की ज़िंदा उम्मीद है। हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, जिसके लिए उसने हमें अपनी पहली आमद के लिए तैयार किया और रूह कुद्दस से नाजिल किया ताकि हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। हमें क्रिसमस के साथ हमें दूसरी आमद के लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है, ताकि हम जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पे आए तो हम हवा में उठकर उसका क्या कर सके, इस्तकबाल कर सके। हम ये ना कहें कि ए पहाड़ों ए टीलों हमें छुपा लो, बल्कि हम खुशी में हवा में उठकर उसका इस्तकबाल कर सके। उसको खुदावंद मुझे और आप सबको उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करने की तौफीक दे। आमीन। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.